नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पेट के निचले हिस्से में यानी कि नाभि के नीचे और आपके गुप्तांग के जो बीच का हिस्सा होता है, जिसे पेड़ों का हिस्सा कहा जाता है, उसमें दर्द या मरोड़ आने के या तेज दर्द होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, पेड़ों के क्षेत्र में दर्द यदि तेज होता है, खासकर पेशाब करने के बाद या मल त्याग करने के बाद, तो ऐसा यूटीआई इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, यानी कि मूत्र मार्ग में किसी प्रकार की इन्फेक्शन। इसके लिए आपको डॉक्टर से एंटीबायोटिक दवा लेनी होती है। दोस्तों, यदि आपको आईबीएस की समस्या हो तो आपको पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट या राइट साइड किसी भी तरफ या बीच में आपको दर्द हो सकता है। आईबीएस की समस्या होने पर आपको कभी तो दस्त हो जाएंगे, कभी आपको कब्ज हो जाएगी। तो यदि ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि आईबीएस की पहचान की जा सके और उसकी दवा आपको दी जा सके। दोस्तों, कब्ज का दर्द जो होता है ज़्यादातर लेफ्ट साइड में महसूस होता है और बीच में भी महसूस हो सकता है। तो यदि आपको कब्ज रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, तो उसके कारण भी आपको बीच में या पेट के नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इसको पहचानने का एक लक्षण है कि आपको यदि मल 1 या 2 दिन नहीं आ रहा, तो ये परेशानी कब्ज के कारण हुई है। ऐसे में आपको डल्कोलेक्स जैसी दवा का सेवन करने की डॉक्टर सलाह देता है। डल्कोलेक्स में बिसेकोडिल साल्ट पाया जाता है, जो कि कब्ज की समस्या को दूर करता है। इसकी एक गोली को लेना होता है, 1 या 2 गोली अपनी आयु और अपनी समस्या के हिसाब से आपको डॉक्टर बताएगा। इसके अलावा इसबगोल पाउडर 2 चम्मच रात को दूध में घोलकर यदि आप पीते हैं तो सुबह तक आपको आपकी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपको पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ यानी कि राइट साइड में दर्द महसूस हो रहा है, बुखार आ रहा है और तेज दर्द महसूस आता है जाता है, तो ऐसे में अपेंडिक्स की समस्या भी हो सकती है। अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होने की या अपेंडिक्स में मल फंस जाने के कारण इन्फेक्शन बढ़ जाने की। तो ऐसे में आपको यदि लगातार राइट साइड में निचले हिस्से में दर्द बना रहे तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, क्योंकि अपेंडिक्स के फटने पर स्थिति बहुत गंभीर भी हो सकती है। तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि 1, 2, 3 दिन लगातार आपके दर्द बना चलता आ रहा है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अपेंडिक्स का दर्द बीच में भी महसूस हो सकता है, उधर से रिफ्लेक्ट होकर राइट साइड से बीच में भी महसूस होता है, आपके गुप्तांग के आसपास भी महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, आपकी समस्या का कारण यदि अपेंडिक्स है तो दूसरे लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी होना, बुखार रहना, कब्ज की समस्या हो जाना। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, पेट के डॉक्टर से। दोस्तों, कब्ज की तरह या कब्ज के कारण या अन्य कारणों से किसी भी कारण से बड़ी आंत में सूजन आ जाए, जिसे कि मेडिकल भाषा में डाइवर्टिकुलाइटिस नाम से जाना जाता है, यदि ये समस्या हो जाए तो आपको लेफ्ट साइड में अधिकांशतः दर्द रहता है, लेकिन यह दर्द आपको पेट के निचले हिस्से में और राइट साइड में भी महसूस हो सकता है, पेट के बीच में भी महसूस हो सकता है। तो लगातार पेट का दर्द बना रहना, मरोड़ आना और बुखार जैसे लक्षण होना या अन्य कोई असाधारण आपको लक्षण दिखाई देता है, तो आपको एक बार पेट की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। पेट के डॉक्टर के पास निश्चित तौर पर जाना चाहिए। दोस्तों, हम आपको कारण बता सकते हैं, लेकिन सही जांच और इलाज डॉक्टर से लेना होगा। हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, ऑनलाइन इलाज कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो ऐसा ना सोचें कि हम आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि इसलिए हम फिर आपको बता ही कर रहे हैं, लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं कि किन किन कारणों से हो सकता है और आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, और कब प्रॉब्लम आप खुद भी घरेलू स्तर पर आप उससे निपट सकते हैं। जैसे कि कब्ज की समस्या, तो ये सब गोल लेकर देखिए, नहीं आराम आ रहा तो डॉक्टर से कब्ज दूर करने वाली दवा लें। यदि आपको अन्य कोई कारण है, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन, उसमें
आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है। यदि शरीर में पानी की कमी हो तो भी यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, तो पानी की मात्रा आपको ज़्यादा पीनी होती है। लेकिन यूटीआई इन्फेक्शन वैसे तो अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन बिगड़ने से रोकने के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स 2, 3, 4 दिन जो भी डॉक्टर बोले वो लेना होता है। तो ऐसे में हमारा केवल एक मकसद है, आपको जागरूक करना हेल्थ के प्रति, आपके स्वास्थ्य के प्रति। तो हमने पहले बताया था शुरुआत में ही इस वीडियो के, यूटीआई इन्फेक्शन भी जिम्मेदार होती है। मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाए तो औरतों में ज़्यादा ये समस्या रहती है, लेकिन लड़कों को भी बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। और यदि खासकर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं देते या ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिसके कारण मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे में पेशाब में जलन होगी, आपको बुखार आ सकता है, पेशाब बूंद बूंद करके आना, ऐसा लगना पेशाब करने के बाद भी कि पेशाब अभी भी बाकी है। तो ये सभी लक्षण यूटीआई इन्फेक्शन के होते हैं। ऐसे में आपको मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, यानी कि यूरोलॉजिस्ट के पास। इसके अलावा यूटीआई की अलग एक पहचान होती है। पेशाब का रंग में परिवर्तन आता है, नॉर्मल से ज़्यादा गहरे रंग का पेशाब आता है, पीला या लाल रंग का। इसके अलावा आपको पेशाब के साथ खून की बूंदें भी आ सकती हैं, इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और पेशाब में से ज़रूरत से ज़्यादा बुरी स्मेल आना, ये भी यूटीआई का इन्फेक्शन का लक्षण होता है। तो ऐसे में डॉक्टर से आपको मिलना ज़रूरी होता है। दोस्तों, पेट की गांठ बनना 40 साल के बाद बहुत कॉमन हो जाता है। औरतों में ज़्यादा होता है, मर्दों में भी होता है। तो पेट की गांठ के कारण, ट्यूमर हो जाने के कारण आपका वजन यदि अचानक से गिरने लगे, इसके ये लक्षण होते हैं। वजन का अचानक से गिरने लगना बिना कुछ कार्य किए, और कुछ खाने पीने का मन ना करना, ज़्यादा मन भारी रहना, तो पेट में गांठ आपको महसूस हो रही हो, तो इन सभी स्थितियों में पेट के डॉक्टर के पास तुरंत आपको जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए, ताकि पेट की गांठ आगे से बढ़ने से आप रोक सकें और समय रहते ही उसका इलाज पालें। दोस्तों, ऐसा होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है, लेकिन किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। खासकर आजकल के पॉल्यूशन भरे और वातावरण के कारण और गलत खान पान की आदतों के कारण, फास्ट फूड, ऑयली फूड, जंक फूड ज़्यादा खाने से ये समस्याएं आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। पहले हार्ट अटैक नहीं होते थे, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को अचानक ही, हमारे खुद के दूर के रिश्ते में एक छोटी उम्र के लड़के को, जो कि हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस था, उसको हार्ट अटैक आया। तो ऐसे में सचेत रहना चाहिए। हमारा कहने का मकसद है आपको डराना नहीं, बल्कि सचेत करना कि आपको सभी लक्षणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आप जागरूक होने चाहिए, क्योंकि हर किसी का फील्ड मेडिकल नहीं होता। तो किसी के लिए ये बहुत कॉमन बात होगी जो हम कर रहे हैं, किसी के लिए ये जानकारी भरा वीडियो रहेगा। तो जैसा भी हो, आप खुद देखें, आखिर लाइफ और शरीर और हेल्थ आपकी है, हम आपको गाइड कर सकते हैं बस। और इसके अलावा यदि हल्के फुल्के कारणों की बात करें, तो कब्ज के कारण कभी यदि गैस अटक जाए बीच में, पेट के अंदर निकल नहीं पा रही है, तो भी मल त्याग करते समय या सुसु आप करते हैं, उस समय आपको पेट के निचले हिस्से में या पेड़ों के क्षेत्र में आपको पेल्विक एरिया में दर्द हो सकता है। तो ऐसे में गैस ट्रैप हो जाए आपके इंटेस्टाइन में, तो भी आपको यह समस्या आ सकती है। इसका उपचार सिंपल होता है। कब्ज की समस्या को आप दूर करें इसबगोल के सेवन से। सौंफ, गुड़ का सेवन करें, ये घरेलू उपाय है। अजवाइन का पानी का सेवन करें, अदरक की चाय का सेवन करें, या फिर जीरा अजवाइन का बराबर मात्रा में पाउडर बना करके भून के उसे पानी में उबाल करके उसका सेवन करें। हींग उसमें थोड़ी सी डाल लें ताकि गैस ना बने। तो भोजन को अच्छी तरह चबाएं ताकि गैस आपकी कम से कम बने और डाइजेशन अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, किडनी में पथरी हो या किडनी की कोई बीमारी है तो लेफ्ट या राइट साइड में है, किस तरफ है, तो पेट के बीच में से दर्द शुरू होके वो पेट के निचले हिस्से पेड़ों तक जा सकता है
और पेट के निचले हिस्से में लेफ़्ट या राइट साइड वो दर्द हो सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सी किडनी, लेफ़्ट किडनी में प्रॉब्लम है या राइट किडनी में, तो दर्द भी उसी हिसाब से आपको महसूस होगा। तो ऐसे में यदि आपके परिवार में किडनी की समस्या है किसी को, या आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो ऐसे में किडनी की जाँच समय-समय पर आप करवाते रहें ताकि किडनी को नुकसान होने से रोका जा सके। दोस्तों, ये 8-9 कारण हमने बताए हैं। ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में, पेड़ू के क्षेत्र में या पेड़ू में दर्द होने के पीछे यही ज़्यादातर जिम्मेदार होते हैं। यदि आपको कोई असामान्य लक्षण नज़र आता है इनके अलावा, तो डॉक्टर के पास जाकर आपको अपनी जांच करवानी चाहिए और सही समय पर सही इलाज लेना चाहिए। मैं डॉक्टर सुएन एमडी और एक एक्सपर्ट डाइटिशियन आपकी सेवा में हमेशा आपके क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगा। आप कुछ भी कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।